समुद्र में डूबे प्राचीन भारत का रहस्य। समय समय पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसमें दुनिया के कई शहरों के डूबने की खबर आती रहती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और इस कारण से कई विनाशकारी बदलाव होने की बात भी कही जाती है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा भी समुद्र में डूबा हुआ है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही बड़े भाग की जो समुद्र में दबा हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सा हिस्सा है जो जलमग्न है और इसके पीछे क्या इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत और दुनिया से जुड़ी अनसुनी, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता आई है तब से लेकर महाविनाश के कई चरण हुए हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों ने जन्म भी लिया। दुनिया के सभी ग्रंथों में महाविनाश का जिक्र मिलता है और यही नहीं, वैज्ञानिक भी इस बारे में पुष्टि करते हैं। प्राचीन जनजातियों में भी जल द्वारा महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। इसी तरह भारत के डूबे हुए भूभाग कुमारी कन्नम का जिक्र तमिल साहित्य में भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना नामक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोप के विद्वानों के एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताओं का पता लगाने के लिए समुद्र में डूब चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था, जिसको लेमुरिया का नाम दिया गया था। इस खोज में एक अन्य द्वीप का भी पता चला जिसका नाम मू दिया गया। जी हाँ, प्राचीन काल में हिमयुग पिघलने के बाद जब इसका पानी समुद्र में आया तो इसका स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे लेमुरिया और मू नाम के दोनों द्वीप पानी में डूब गए थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों महाद्वीप पर मानव सभ्यता काफी विकसित थी। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कन्नम था। इसके साथ ही प्राचीन काल में इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाजू। कुमारी कन्नम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शा चुका है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों ने तमिल व संस्कृत के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुष के साथ जोड़ा है। आप सभी को बता दें कि दक्षिण भारत के लोकगीतों में भी इस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। कुमारी कन्नन के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारतीयों से मिले तो इन लोकगीत और कथाओं को और भी ज्यादा बल मिला। इससे पहले इन लोकगीत और कथाओं को सिर्फ काल्पनिक माना जाता था। हालांकि कुछ का मानना है कि मानव सभ्यता अफ्रीका में पनपी, लेकिन कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के खो चुके द्वीप कुमारी कन्नम पर हुई थी। खोजकर्ता फिलिप कॉल्टन ने कुमारी कन्नम पर बड़ी बारीकी से खोज की और उन्होंने भारत और मेडागास्कर में बड़ी तादाद में वानरों के जीवाश्म मिलने पर यहाँ पर नई सभ्यता होने की बात कही है। इसके बारे में उन्होंने साल 1864 में एक किताब भी लिखी है। कुमारी कन्नम का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया जबकि पूर्व में मेडागास्कर तक फैला हुआ था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि ये आज के भारत से 3 से 4 गुना बड़ा था। भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया कि आज से 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 साल पहले ये 60 मीटर नीचे था। इसलिए पूरी तरह से संभव है कि यहाँ पर श्रीलंका से जुड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा और ये पुल भी समुद्र में डूब गया। पिछले 15,000 सालों में समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ का काम किया और ये 2 महाद्वीप और पुल भी जलमग्न हो गए। खोजकर्ता कॉल्टन ने यह भी बताया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे, जो आज हिंद महासागर के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 साल पहले अस्तित्व में था और ये हिमयुग का समय था। हिमयुग के बारे में बताया जाता है कि ये लंबे समय तक चला था और इस समय पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, जिसमें कई जनजातियां विलुप्त हो गई थी। हिमयुग जैसे जैसे खत्म होने लगा तो उसका पानी समुद्र में आने लगे, जिसके बाद इसका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और कुमारी कन्नम समुद्र के अंदर ही समा गया। लेमुरिया नामक शब्द लेमुर नामक जीव से आया है, जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। इसके साथ ही इस लेमुर जीव का मुख्य स्थान मेडागास्कर है। इसके अलावा ये भारत और मलाया में भी पाया जाता है।
इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि ये जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई द्वीप हिंद महासागर में रहा होगा जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच सेतु का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त भी हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान वर्तमान भारत से बाहर था। इसके साथ एक अन्य खोजकर्ता रोई ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण भारत के बीच लेमुरिया द्वीप के बारे में बताया है। उनके अनुसार मेडागास्कर और अफ्रीका की मोडा जाति लेमुरिया द्वीप से होते हुए भारत आई थी। तमिल लेखों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा तो उसका 7000 मील का क्षेत्र करीब 49 टुकड़ों में बंट गया। इस प्रकार ये महाद्वीप हिम युग के अंत में समुद्र में समा गया, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिंदा बच गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर के शरण ले लिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में नई सभ्यता का विकास हुआ। हालांकि आज भी खोजकर्ता इस डूबे हुए क्षेत्र का शोध करने में लगे हुए हैं। समुद्र में डूबे भारत के इस बड़े भाग की रोचक जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।